माय ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, लेक्चरर बालाजी। बड़ा आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बेस पे बड़ा एंजाइम जो हैं उसके याद रखें 4 फर्दर टाइप्स होते हैं। आपको पता है बेटा, सबस्ट्रेट या बायोमॉलिक्यूल या पॉलीमर आपकी बॉडी में 4 होते हैं। एक आपका है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और चौथा है न्यूक्लिक एसिड। इन 4 बायोमॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाले या इनके ऊपर काम करने वाले जो एंजाइम हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बड़ा एक एंजाइम की कैटेगरी है जिसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम। नाम से जाहिर हो रहा है बेटा, वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे प्रोटीएज एंजाइम। यानी कि दोज एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीएज एंजाइम। अब बड़ा प्रोटीएज एंजाइम की मिसाल हैं ट्राइप्सिन, केमोट्राइप्सिन, पेप्सिन, एरेप्सिन। ये आपके 4 वो एग्जाम्पल हैं एंजाइम्स के जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अब सिंपल बेटा ये कहाँ होते हैं एंजाइम, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं ट्राइप्सिन और केमोट्राइप्सिन। बड़ा याद रखें ये दोनों जो एंजाइम है बड़ा ये आपके यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसका बेटा नाम है स्टमक। स्टमक के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक रीजन होती है बेटा जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जिसका नाम है डोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन की बेटा फर्स्ट रीजन है, इस फर्स्ट रीजन का नाम है डोडेनम। यहाँ बेटा डोडेनम के अंदर यहाँ पे एक चीज आती है आपके पैंक्रियास से, और बेटा इस चीज का नाम है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस आता है यहाँ पे। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ये एंजाइम होते हैं ट्राइप्सिन और केमोट्राइप्सिन। याद रखें ये बात, ये दोनों एंजाइम बनाने वाला कौन है? पैंक्रियाज होता है, लबलबा होता है। और पैंक्रियाज ये एंजाइम रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली रीजन में जिसका नाम है डोडेनम। और यहाँ पे बेटा ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अब इसमें से ट्राइप्सिन जो एंजाइम है बेटा ये डाइजेस्ट करता है फूड प्रोटीन को। याद रखें ये फूड प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको ये तोड़ता है पेप्टोन में। पेप्टोन माना जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की चेन या सिंपल यूं कह गए अमाइनो एसिड जो है उसमें 10 से ज़्यादा कतार हो या 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मौजूद हो, तो ऐसी चेन को हम कहेंगे पेप्टोन कहेंगे। सिंपल ये समझें कि ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन हम उसको कहेंगे जिसमें 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हों। अगर इस चेन में अमाइनो एसिड 50 से ज़्यादा हैं तो बेटा इस चेन को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। ये केमोट्राइप्सिन और ट्राइप्सिन, खास तौर पे ट्राइप्सिन क्या करता है बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आना ये इसको तोड़ेगा इनटू 50 या 10 से बीच वाली अमाइनो एसिड की चेन में। जब अमाइनो एसिड की कतार हो 10 और 50 के बीच में, तो ऐसी अमाइनो एसिड की कतार को हम बोलेंगे पेप्टोन। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन के अंदर। कहाँ पे तोड़ रहा है बेटा? ये डोडेनम के अंदर। ये काम होता है ट्राइप्सिन का। आगे हम चले, नेक्स्ट एंजाइम है केमोट्राइप्सिन। केमोट्राइप्सिन भी बेटा पैंक्रियास से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस में, और ये भी एंजाइम यहाँ पे आता है डोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट रीजन में। और इस एंजाइम का बेटा काम है कैसिन को डाइजेस्ट करना अमीनो एसिड में। कैसिन क्या होता है? ये आपका मिल्क प्रोटीन होता है। दूध जो पीते हैं ना बेटा, दूध में होता है ये प्रोटीन जिसका नाम है कैसिन। कैसिन जो प्रोटीन है इसको ये एंजाइम तोड़ेगा इनटू मोनोमर, और इस मोनोमर का नाम है अमीनो एसिड। तो ये 2 एंजाइम हो गए, दोनों यहाँ पे काम करें डोडेनम के अंदर, और दोनों बनाने वाला पैंक्रियाज ही होता है, पैंक्रियाटिक जूस में ही आते हैं। अब आगे चले, एक और एंजाइम है पेप्सिन। बड़ा पेप्सिन एंजाइम आपका यहाँ पे होता है आपके स्टमक में, आपके मैदे के अंदर। और ये एंजाइम जो है ये आता है इनएक्टिव फॉर्म में, और इसकी इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं पेप्सिनोजिन। ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। याद रखें फूड प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने में जो प्रोटीन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसको बेटा ये पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ेगा इनटू पेप्टोन्स में। सिंपल।
तो पेप्सिन आपका स्टमक में, जिसका काम है फूड प्रोटीन को तोड़ना इनटू पेप्टोन्स में या 10 से 50 अमीनो की चेन में, सिंपल। ऐसे बेटा एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है बेटा रेनिन। रेनिन, ये भी याद रखें बेटा। रेनिन एंजाइम जो है ये भी स्टमक में रिलीज होता है और ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम बेटा कहते हैं प्रोरेनिन। अब रेनिन एंजाइम का काम बेटा ये होता है कि ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं कैसिनोजिन। कैसिनोजिन को ये तोड़ता है कैसिन में। तो कैसिनोजिन क्या है, इसका सबस्ट्रेट है, और कैसिन आपके इस एंजाइम की क्या है, प्रोडक्ट होती है। आप दूध जो पीते हैं ना बेटा, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स या बेबी, वो 1 से लेकर 2-3 सालों तक जो वो दूध पीते हैं बेटा, उसके दूध को डाइजेस्ट करने वाला ये एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। दूसरा दूध को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होता है, वो कैमोट्रेप्सिन है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, 3 साल के बाद बड़ा हो जाता है, फिर इसकी बॉडी में रेनिन एंजाइम नहीं बनता है। यानी कि 3-4 सालों के बाद जो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा ना, फिर उसकी बॉडी में दूध जो है, दूध वो डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि एंजाइम मौजूद ही नहीं है। तो ये भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है और मिल्क प्रोटीन को करता है। आगे हम देखें आखिरी एंजाइम एरेप्सिन। बेटा ये एरेप्सिन जो एंजाइम है ये आपका रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन की एक आखिरी रीजन है, तीसरी रीजन है बेटा, जिसका नाम है इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट रीजन है जिसका नाम है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 रीजन है, डोडेनम, बीच वाली जेजुनम, आखिरी है इलियम। यहाँ इलियम पे बेटा ये एंजाइम आता है जिसका नाम है एरेप्सिन, और ये एंजाइम जो है आपके इलियम में क्या करता है, डाइपेप्टाइड को तोड़ता है इनटू अमीनो एसिड में। यानी कि 2-2 जो अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, 2-2 अमीनो एसिड, उनको डाइपेप्टाइड कहेंगे, उनको ये तोड़ देगा, 2-2 अमीनो एसिड को ये सिंगल बना लेगा, यानी कि अमीनो एसिड को बना लेगा, सिंपल। तो ये इसका क्या है, डाइपेप्टाइड इस आपके एंजाइम का सबस्ट्रेट है और उसकी प्रोडक्ट है अमीनो एसिड। तो ये मोटे मोटे आपके 5 मिसालें ओवरऑल आपकी ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन की बड़ा डाइजेशन शुरू स्टमक से होती है, और शुरू करने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है। फिर आगे ये आपका मिल्क प्रोटीन वो भी यहाँ पे टूटना शुरू होता है, रेनिन करता है, ये दोनों एंजाइम स्टमक में होते हैं। फिर प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट यहाँ पे होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंजाइम आते हैं, 2 ये आते हैं आपके डुडेनम में, पैंक्रियास से, और आखिरी एंजाइम एरेप्सिन आता है आपके इलियम में। ये इलियम का खुद का एंजाइम होता है। आगे हम कंटिन्यू करें बेटा, एक और सबस्ट्रेट होता है जिसको लिपिड कहते हैं। लिपिड जो है चर्बी, उसको डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको कहते हैं लैपेज एंजाइम। नाम से जाहिर हो रहा है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले। अब ये जो बेटा एंजाइम होता है लैपेज, ये लैपेज एंजाइम भी यहाँ पे आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट रीजन में, जिसका नाम है डोडेनम। और यहाँ पे ये एंजाइम कहाँ से आता है बेटा, ये भी पैंक्रियास से आता है, याद रखें। लैपेज एंजाइम को बनाने वाला पैंक्रियाज होता है, और पैंक्रियाज ये एंजाइम रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में, यहाँ पे डोडेनम में। और यहाँ पे आके ये लैपेज एंजाइम बेटा लिपिड जो होता है उसको हजम करता है। लैपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ देगा इनटू इट्स मोनोमर, और लिपिड जैसे टूटेगा तो इससे ये मोनोमर लेंगे, और ये मोनोमरों का नाम है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये लिपिड के 2 मोनोमर हैं। ऐसे लिपिड को एक ही एंजाइम डाइजेस्ट करता है, और एक ही एंजाइम काफ़ी है, लिपिड को कंप्लीट तोड़ देता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लिपिड की डाइजेशन बड़ा शुरू भी डोडेनम में हुई है, खत्म भी डोडेनम में हो गई है। क्लियर है बात ये। और ये एंजाइम सारा आपके पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में। अब बेटा आगे हम चलें तो तीसरा आपका एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या शुगर से होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने वाले जो बेटा एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडेस। नाम से हो रहा है ग्लाइकोसाइडेस, माना सिंपल ग्लूकोज की बनी हुई चीज़ों को तोड़ने वाले एंजाइम, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनको तोड़ने वाले एंजाइम, ऐसे एंजाइम्स को कहेंगे ग्लाइकोसाइडेस। यानी कि दोज एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स और इट्स शुगर्स, these kinds of enzymes are called glycosidase enzyme। अब बेटा इसमें ये मिसाल हैं अमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, ये एंजाइम है आपके सेलुलेज। पहले चलते हैं अमाइलेज एंजाइम पे। बेटा ये अमाइलेज एंजाइम आपका यहाँ पे होता है माउथ में, मुंह में, आपकी बक्कल या ओरल कैविटी में। ये जो आपका माउथ होता है बेटा, आपका जो ये माउथ होता है आपके बेटा, इस माउथ में ये एंजाइम आता है आपके थूक में। आपका जो सलेवा होता है ना, थूक, इसको बनाने वाले सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं 6 आपके अंदर।
4 यहाँ पे नीचे होते हैं और 2 ग्लैंड ऊपर होते हैं। ये जो 6 ग्लैंड्स हैं ना, इनके अंदर थूक बनता है और थूक में ये एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम आपके मुंह के अंदर बेटा डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड शुगर को। पॉलीसेकेराइड शुगरों में से 2 शुगर हैं जिनका नाम है स्टार्च और ग्लाइकोजन। याद रखें, स्टार्च और ग्लाइकोजन को ये कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट करता है अमाइलेज एंजाइम, और स्टार्च और ग्लाइकोजन या पॉलीसेकेराइड जो शुगर हैं इनको ये एंजाइम बेटा तोड़ता है इनटू डायसेकेराइड शुगर, और इस डायसेकेराइड शुगर का नाम है माल्टोज या माल शुगर। तो यहाँ पे आपको मुंह में जैसे ही खाना रखा तो यहाँ पे ये एंजाइम आएगा थूक में, और ये एंजाइम क्या करेगा, आपकी कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च और ग्लाइकोजन इनको तोड़ देगा माल्टोज शुगर में। ऐसे आपका ये एंजाइम कहाँ आ रहा है? मुंह के अंदर, थूक में। नेक्स्ट, अब ये सेम एंजाइम आपका बेटा यहाँ पे भी आता है, डुडेनम में भी। समझ आ रही बात? डुडेनम के अंदर भी आता है। और डुडेनम में याद रखें जो भी एंजाइम आते हैं वो सारे पेंक्रियास के ही होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में आते हैं। और यहाँ पे अमाइलेज दूसरी बार आता है आपकी बॉडी में, एक बार मुंह में आया, दूसरी बार आता है आपके पेंक्रियास से आता है, पेंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में। और यहाँ पे भी ये अमाइलेज सेम ही काम करता है, आपके स्टार्च और आपका ग्लाइकोजन जो है इसको डाइजेस्ट करता है। 3 से 5% आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये अमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है माउथ में। बाकी 95% जो आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है वो सारा डुडेनम होता है, करने वाला ये सेम एंजाइम है। तो ये एंजाइम बेटा 2 जगहों पे प्रोड्यूस होता है, आपके माउथ में भी और आपके पेंक्रियाज में भी। काम कहाँ कर रहा है ये? माउथ में भी और डुडेनम के अंदर, काम सेम है, आपके कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करना। आगे हम चले बेटा, एक और एंजाइम है सेलुलेज। बेटा ये जो एंजाइम है सेलुलोज, ये आपका प्रोड्यूस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। याद रखें, लार्ज इंटेस्टाइन में सेलुलेज एंजाइम बेटा प्रोड्यूस होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन की बेटा एक रीजन है, फर्स्ट रीजन, जिसका नाम है काइकम। काइकम ये लार्ज इंटेस्टाइन की पहली रीजन है। ये आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की पहली रीजन है जिसका नाम है काइकम। तो यहाँ पे ये एंजाइम होता है आपका जिसका नाम है सेलुलेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम होता है सेलुलेज, याद रखें ये सेलुलोज शुगर को डाइजेस्ट करता है। सेलुलोज शुगर को ये डाइजेस्ट करता है इनटू सेलुलो बायो शुगर में। ये एक आपकी डायसेक्राइड शुगर है, याद रखें। दूसरी बात बेटा याद रखना, सेलुलेज एंजाइम जो है हम इंसानों में मौजूद नहीं है। ये बेटा एंजाइम मौजूद है बाकी जो जानवर है ना, हर्बीवोर, गाय, भैंस, गॉट, शीप, टाइगर नहीं, बाकी जो जानवर जिसको हम हर्बीवोर कहते हैं उनके अंदर ये एंजाइम होता है जो सेलुलोज शुगर को डाइजेस्ट करता है। अपनी बॉडी में ये एंजाइम मौजूद नहीं है, तो इस वजह से अपनी बॉडी में सेलुलोज शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है। ये जैसी होती है वैसी की वैसी बॉडी से बाहर निकलती है। अब ये क्यों नहीं है एंजाइम? इसका रीजन ये है कि बेटा अपनी बॉडी में म्यूटेशन हो गई है। अपनी बॉडी में एक ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, यहाँ पे होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, थोड़ा सा यूँ आउटग्रोथ होता है, 18 सेंटीमीटर साइज होती है, ऐसे एक इसकी आउटग्रोथ होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये ऑर्गन आपकी बॉडी में पड़ा है मगर काम का नहीं है। इसके अंदर जो जीन होती है ना, जो अमाइलेज एंजाइम जो है सेलुलोज एंजाइम को बनाने वाली जीन है वो है ही नहीं, सिंपल। इस वजह से चीज़ आपके अंदर सेलुलोज शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है। आगे हम चलें, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज। बेटा याद रखें ये तीनों ही एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की ये दूसरी रीजन है बेटा जिसका नाम है जेजुनम। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन की सेकंड रीजन है। यहाँ पे ये तीनों ही एंजाइम आते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज। और ये तीनों ही एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं डायसेक्राइड शुगर्स को। जैसे माल्टेज एंजाइम नाम से हो रहा है, ये माल्टोज शुगर को डाइजेस्ट करेगा। जब यहाँ पे आपके डुडेनम के बाद जेजुनम रीजन में माल्टोज शुगर टूटेगी ना, तो माल्टोज से 2 शुगरें निकलेंगी, उन दोनों को हम कहेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो जब माल्टोज शुगर डाइजेस्ट होगी तो बेटा उससे क्या निकलेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 मोनोमर निकलेंगे। ऐसे आपका लैक्टेज एंजाइम ये लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करेगा, मिल्क शुगर को डाइजेस्ट करेगा। जब आपकी लैक्टोज शुगर डाइजेस्ट होगी तो उससे क्या निकलेगा? 2 शुगर के मॉलिक्यूल, एक निकलेगा ग्लूकोज और एक निकलेगा गैलेक्टोज, ये 2 मोनोमर निकलेंगे। ऐसे बेटा सक्रोज जो है, सक्रोज शुगर या कैन शुगर या कमान जो है, गन्ने का जो रस होता है वो शुगर ये होती है। सक्रेज एंजाइम आता है जो शुगर को डाइजेस्ट करता है, इस शुगर का नाम है सक्रोज शुगर। और ये वही शुगर जो आप चीनी में डाल के पीते हैं, चाय को मीठी बनाते हैं। गुड़ जो है आपका
पताशा, रेवड़ी, ये सारी चीज़ें सक्रोज शुगर की बनी हुई हैं, या टेबल शुगर है, रिफाइनड शुगर है, ये भी डाइजेस्ट यहाँ पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की जुजिनम में। और इसको डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है? सक्रेज एंजाइम है। जब बेटा सक्रोज शुगर टूटेगी ना तो इससे दो मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। याद रखें बेटा, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सारे मोनोसेक्राइड शुगर हैं, मोनोमर हैं, हेक्सो शुगर हैं, 6 कार्बन की बनी हुई हैं। चलो जी आगे हम चलें बेटा, तो एक और आपका मॉलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियेज एंजाइम। नाम से जाहिर हो रहा है, वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करें तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियेज एंजाइम। अब बेटा इसके मिसाल ये 4-5 हैं, डीएनएज, आरएनएज, न्यूक्लियोटाइडेज, एटीपीज। डीएनएज नाम से आ रहा है, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, इनको हम कहेंगे डीएनएज एंजाइम। डीएनए जब टूटेगा तो उससे क्या निकलेंगे? इसके मोनोमर निकलेंगे जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब बेटा याद रखें ये दोनों एंजाइम डीएनए और आरएनए ये आपके मौजूद होते हैं सिंपल आपके यहाँ पे डुडेनम में। और डुडेनम में ये डीएनए और आरएनए एंजाइम कहाँ से आते हैं? पैंक्रियाज से आते हैं। याद रखें पैंक्रियाज इन डीएनए और आरएनए एंजाइम को बनाता है और ये पैंक्रियाज इन दोनों एंजाइम को रिलीज करेगा पैंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में। फिर ये डीएनए और आरएनए दोनों आप जो खाना खाते हैं, फल, फ्रूट, सब्जी, बेटा इसमें सेल तो होते हैं फल, फ्रूट, सब्जी में, प्लांट के सेल, और इन सेलों में क्या होता है? डीएनए आरएनए होते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए डाइजेस्ट यहाँ पे तो होते हैं आपके डुडेनम में, फिर ये डीएनए आरएनए यहाँ पे टूट जाएंगे न्यूक्लियोटाइड में, सिंपल। तो ऐसे आगे न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आता है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड वो एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा इनटू न्यूक्लियोसाइड्स में। अब ये जो एंजाइम आता है बेटा जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड एंजाइम आपका यहाँ पे आता है जेजुनम में। ये सेकंड पार्ट है ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पे आता है एंजाइम जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। और ये एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से होते हैं, ये होता है न्यूक्लियोटाइड, ये आपकी शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस होता है, कोई एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन कोई भी हो सकता है, और फास्फोरिक एसिड। ये 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होंगी तो इन चीज़ को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो ये एंजाइम क्या करेगा बेटा? इन न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देगा। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देगा किसमें? न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है? सिंपल, जब आपका ये फास्फोरिक एसिड जब हट जाएगा, बाकी क्या बचा है? 2 ही चीज़ें बची, शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस इन दोनों को हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। ऐसे यहाँ पे आपके जूजिनम में न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। ऐसे हम आगे चलें एटीपीज एंजाइम। बेटा एटीपी एंजाइम भी यहीं पे आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम में, और इसका काम है एटीपी को डाइजेस्ट करना। और ये एंजाइम जो है आपका ये मौजूद है आपके सेल के अंदर भी होता है, आपके सेलों के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर एंजाइम है जो कि क्या करता है? एटीपी को डाइजेस्ट करेगा, एटीपी टूटेगा इनटू एडीपी एंड फास्फेट में आगे, सिंपल। तो ये आपके 4 एंजाइम है जो यूं समझो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लिक एसिड पे काम करती हैं। बाकी अपना कार्बोहाइड्रेट जो उसको डाइजेस्ट करने वाले 4-5 एंजाइम है। हमारी ह्यूमन बॉडी में ये 4 होते हैं, ये वाले, सिवाय सेलुलोज के। बाकी हर्बीवोर में ये सेलुलोज भी होता है। ऐसे बड़ा प्रोटीज जो है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ये 5-6 हैं, और लैपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एक ही होता है। और याद रखें बेटा ये सारे के सारे एंजाइम केमिकल डाइजेशन करते हैं। ये जब खाने को तोड़ेंगे ना बेटा तो इस डाइजेशन को क्या कहेंगे? केमिकल डाइजेशन। माना डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। और दूसरी बात याद रखें, ये सारे के सारे एंजाइम बेटा इंट्रासेलुलर एंजाइम है, एक्स्ट्रासेलुलर। ये बेटा एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम है, बनते सेल के अंदर हैं पर काम सेल के बाहर करते हैं, कैविटीज में करते हैं। ये देखें सेल के अंदर बने हैं पर काम कहाँ कर रहे हैं? स्टमक के अंदर। स्टमक क्या है? कैविटी। एक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या आपका माउथ क्या है? कैविटी है। तो ये एंजाइम रिलीज बाहर होते हैं सेल में और काम बॉडी के बाहर करते हैं, सेलों के बाहर। बॉडी के अंदर सेलों के बाहर काम करते हैं। तो ये सारे एंजाइम क्या हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं और ये केमिकल डाइजेशन करते हैं फूड की, खाने की। बाकी हर एंजाइम उसकी पार्टिकुलर पीएच होती है जो हम ऑलरेडी अलग एक लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है।